ग्रेड 4 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 2 अभ्यासों पर काम करेंगे। पहला है सही उत्तर चुनकर लिखना, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। मेरे साथ निर्देश पढ़िए, उचित शब्द चुनकर लिखिए। क, पेड़ के तने ब्लैक तख्ता निकलता है पर से मैं। ख, बढ़ई आरी से लकड़ी ब्लैक चीरता है, चीरती है, चीरती हूँ। ग, हमारा ब्लैक पिल्ला भौंकता है, प्यारी प्यारा प्यारे। घ, ब्लैक सवेरे पाठशाला जाना चाहिए, मैं मुझे मेरे। अंतिम वाक्य, बकरी कठघरे में ब्लैक मिमियाती है, मिमियाती है, मिमियाती हैं। छात्रों, आप कलम लीजिए और अपनी कॉपी में उत्तरों को लिखिए। मैं आपको कुछ समय दूंगी। इसके बाद मैं कार्य को समझाऊंगी और हम साथ में संशोधन भी करेंगे। क, पेड़ के तने ब्लैक तख्ता निकलता है पर से मैं। ये 3 शब्द कारक हैं। चलिए इनके अर्थ को जानते हैं। पर अंग्रेजी में हो जाता है ऑन, से फ्रॉम, मैं इन। मेज पर कापी है, मैं घर से निकलती हूँ। बस्ती में पुस्तक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? पेड़ के तने से तख्ता निकलता है। ख, बढ़ई आरी से लकड़ी ब्लैक चीरता है, चीरती है, चीरती हूँ। उत्तर जानने के लिए हमें एक प्रश्न पूछना होगा। कौन चीरना? बढ़ई। देखिए बच्चों, यहाँ पर बढ़ई का चित्र है, उसके पास एक आरे भी है। बढ़ई पुल्लिंग एक वचन शब्द है और जब पुल्लिंग एक वचन शब्द आए तब हम क्रिया में त आ और है जोड़ते हैं। बढ़ई आरी से लकड़ी चीरता है। ग, हमारा ब्लैक पिल्ला भौंकता है, प्यारी प्यारा प्यारे। उत्तर लिखने के लिए चलिए एक प्रश्न पूछते हैं। क्या प्यारा है? पिल्ला। देखिए बच्चों, यह पिल्ला कितना सुंदर है। पिल्ला कैसा शब्द है? पिल्ला पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर एक ही पिल्ला है, इसीलिए पिल्ला पुल्लिंग एक वचन शब्द है। तो फिर हम कौन सा उत्तर लिखेंगे बच्चों? हमारा प्यारा पिल्ला भौंकता है। घ, ब्लैक सवेरे पाठशाला जाना चाहिए, मैं मुझे मेरे। उत्तर डालने से पहले चलिए कुछ सीखते हैं। वाक्य में जब हूँ आए तब हम मैं का प्रयोग करते हैं, पर इस वाक्य में हूँ नहीं है,
इसीलिए मैं नहीं डाल सकते। और मेरे का प्रयोग तब करते हैं जब पुल्लिंग बहुवचन शब्द हो या फिर आदर सूचक जी का प्रयोग किया गया हो। तो फिर बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा? मुझे सवेरे पाठशाला जाना चाहिए। अंतिम वाक्य लेंगे। बकरी कटघरे में ब्लैंक। मिमी आती है, मिमी आती है, मिमी आती है। उत्तर जानने के लिए हम एक प्रश्न पूछेंगे। कौन मिमी आना? बकरी, यह बकरी है। बकरी कैसा शब्द है? बकरी स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर एक ही बकरी है, इसलिए बकरी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है। मैंने कहा था स्त्रीलिंग एक वचन शब्द आए तब हम क्रिया में त ई और है जोड़ते हैं। बकरी कटघरे में मिमी आती है। छात्रों, आप अच्छी तरह से कार्य को सुधारिए। हम दूसरा अभ्यास करेंगे। निर्देश पढ़ेंगे। निषेधात्मक वाक्य लिखिए। निषेधात्मक को अंग्रेजी में हम निगेटिव फॉर्म कहते हैं। तो फिर हिंदी में निषेधात्मक वाक्य कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान है बच्चों। क्रिया से पहले हमें नहीं डालना चाहिए। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मैं 6 बजे उठता हूँ। क्रिया से पहले नहीं डालना होगा। यहाँ पर हमारी क्रिया है उठता, तो फिर हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। मैं 6 बजे नहीं उठता हूँ। चलिए कार्य की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम इस कार्य को एक साथ करते हैं। क अक्षत सबसे झगड़ता है। इस वाक्य में हमारी क्रिया कौन सी है? झगड़ता। तो फिर हम नहीं कहाँ पर डालेंगे बच्चों? क्रिया से पहले। चलिए अब हम वाक्य लेखन की ओर बढ़ते हैं। अक्षत सबसे नहीं झगड़ता है। ख लड़के देर से घर पहुंचते हैं। इस वाक्य में हमारी क्रिया कौन सी है बच्चों? पहुंचते। इसे निषेधात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें नहीं डालना होगा। हमें कहाँ पर डालना चाहिए बच्चों? क्रिया से पहले। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। लड़के देर से घर नहीं पहुंचते हैं। ग कृति के घर में 8 कमरे हैं। इस वाक्य में हमारी क्रिया कौन सी है? हैं। हैं होना क्रिया से आता है। इस वाक्य में हम नहीं कहाँ पर डालेंगे बच्चों? हैं से पहले। चलिए वाक्य लिखते हैं। कृति के घर में 8 कमरे नहीं हैं। घ दिनेश कविता लिखता है। इस वाक्य में
हमारी क्रिया कहाँ पर है बच्चों? लिखता। निषेधात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें नहीं डालना चाहिए। हमें नहीं कहाँ पर डालना होगा बच्चों? क्रिया से पहले। चलिए वाक्य लिखते हैं। दिनेश कविता नहीं लिखता है। अंतिम वाक्य लेंगे बच्चों। भारत का झंडा चौरंगा है। इस वाक्य में हमारी क्रिया कौन सी है बच्चों? है होना क्रिया से आता है। निषेधात्मक वाक्य बनाने के लिए नहीं कहाँ पर डालेंगे बच्चों? है से पहले, क्रिया से पहले। चलिए वाक्य लिखते हैं। भारत का झंडा चौरंगा नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप इन निषेधात्मक वाक्यों पर ध्यान दीजिए, भूलिएगा नहीं बच्चों। निषेधात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें क्रिया से पहले नहीं डालना चाहिए। नमस्ते। धन्यवाद।